राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जरूर अयोध्या में। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एसआईटी टीम गठित करने को लेकर भरोसा भी जताया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तेज गति से एसआईटी गठन कर सराहनीय कार्य किया। नृपेंद्र मिश्रा ने निष्पक्ष और प्रभावी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो बयानों का सिलसिला भी जारी है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस बीच में आपको सीधा अयोध्या लिए चलता हूं, जहां पर मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनमीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आपके राम, मेरे राम, देश के राम, सबकी निगाहें अयोध्या पर वैसी ही रहती है, लेकिन जब इस तरह के कथित चोरी के आरोप लगे कि दान पेटी से जो आपने, मैंने, मेरे जैसे लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपने हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शनों को के बाद अपनी तरफ से जो अर्जित किया उसकी चोरी, और अभी तक जो एसआईटी यहां पर पहुंची है उनकी कार्रवाई की दशा दिशा कुछ समझ आ रही है? रोहित, देखिए बहुत ही गंभीर मामला अगर आप देखें तो भगवान श्री राम को जो अर्पित की जाने वाले जो धन है वो भगवान राम की व्यवस्था के लिए, मंदिर की व्यवस्था के लिए है। और अगर ऐसे में दान पेटी से जो भक्तों द्वारा दिया गया दान है उसकी चोरी की जाती है, ये अपने में बहुत गंभीर मामला है। और जब से ये मामला उठा उसके बाद से जो है लगातार ये सुर्खियों में रहा, राजनीतिक हलचल भी उसमें देखने को मिली, और अब मुख्यमंत्री की तरफ से एसआईटी के गठन हो गया। और गठन के साथ साथ जो टीम में एक आईएएस, एक आईपीएस और एक वित्त अधिकारी हैं, इन तीनों को यहाँ अयोध्या भेजा गया है। रामलला के मंदिर में ये इस समय हैं और इस समय जांच कर रहे हैं। बेहद गंभीर है, देश विदेश में इसकी पूरी चर्चा हो रही है, और इसके कारण जो है लोगों के मन में जरूर एक संशय है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो ये बेहद गंभीर है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें सुधार भी होना चाहिए। और यही चीज राम मंदिर निर्माण समिति की जो चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्र ने भी ये कहा है। जांच शुरू हो चुकी है, ये जांच अभी लगातार चलेगी, प्रारंभिक 7 दिन की, और मुख्य रूप से अगर आप देखें तो 15 दिन के अंदर ये जांच रिपोर्ट जानी है। और जो सूचनाएं आ रही हैं उस सूचनाओं के अनुसार अगर देखें तो जिन लोगों को सीसीटीवी कवरेज में देखा गया कि दान के जो रकम है उसको इधर से उधर किया जा रहा है, जैसी कि सूचनाएं आ रही हैं, उनके खिलाफ भी मेरा अगला सवाल यही था। पॉलिटिकल शोर शराबा तो इस पूरे मामले को लेकर बहुत है, लेकिन हम हमेशा से मानते आए हैं कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कोई पॉलिटिक्स करने की चीज नहीं है, लेकिन होती है देश में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम हमेशा से कहते हैं कि धुआं भी वहीं से उठता है जहां पर आग लगती है। ये विवाद शुरू कब से हुआ था? पॉलिटिकल पार्टीज ने तो इसको उठाया कुछ वक्त पहले से, लेकिन क्योंकि आप अयोध्या में ही रहते हैं, आप लगातार अधिकारियों से, ऑफिशियल से, राम मंदिर ट्रस्ट के जुड़े अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं, ये विवाद उठा कब से था? देखिए, ये विवाद जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उठा है। जब ये लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है और सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया जो भगवान राम के दान का जो रकम है उसको पार करते हुए नजर आए, जैसा कि सूचना आई। उसके बाद यहाँ जो सक्रिय जो तंत्र है, जो क्योंकि ये प्राइवेट ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के लोग इसमें जो पदाधिकारी वो सक्रिय हुए और फिर आगे इसकी जांच प्रारंभ की गई। क्योंकि एसपी सुरक्षा यहाँ बैठते हैं तो एसपी सुरक्षा ने भी अपने तरीके से जांच प्रारंभ किया, और जब ये मामला बाहर निकल के आया तो राजनीतिक रूप से ये गर्माहट भरा मामला नजर आया। और उसके बाद कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, सभी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सवाल भी इसलिए खड़े करने उचित माना गया क्योंकि ये आस्था का विषय है और बहुत भक्ति के साथ लोग श्रद्धा से अपना जो धन है वो रामलला के मंदिर की व्यवस्था के लिए और रामलला के भोग प्रसाद के लिए देते हैं, ना कि इस तरीके का कोई गबन और चोरी करने के लिए देते हैं। तो ये प्रकरण अपने में बेहद गंभीर रहा, और जब ये सुर्खियों में आया तो उसके बाद जो है खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बाबत एसआईटी गठन की मांग की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें एसआईटी गठन किया। अब एसआईटी की टीम यहाँ पर है, जांच कर रही है और जांच में जो भी वास्तविकता वो सामने आ जाएगी। आने भी चाहिए। बहुत धन्यवाद मनमीत जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। लेकिन आप देखिए, पूरा मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है। इसी के क्रम में, जैसा मेरे सहयोगी अभी मनमीत गुप्ता बता रहे थे,
कि एसआईटी की टीम इस वक्त राम मंदिर में मौजूद है। मेरे सहयोगी ने इस खबर को ब्रेक कर ही दिया। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम इस वक्त उस पूरे मंदिर प्रांगण में ही मौजूद है और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस एसआईटी का गठन किया गया। टीम वहां पर पहुंची और अभी जो ताजा अपडेट है, जो मेरे सहयोगी लाइव बता रहे थे अभी मनमीत गुप्ता, कि इस वक्त एसआईटी की टीम राम मंदिर में ही मौजूद है। वहां पर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से आप जानते हैं, अगर आप गए हैं, अगर आप इतने सौभाग्यशाली रहे हैं कि आप राम मंदिर होकर आ गए हैं, तो आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बहुत जबरदस्त हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेजेस हैं। तो ऐसे में उन डिजिटल एविडेंसेस को भी इस वक्त जरूर खंगाला जा रहा होगा।